हाँ, तो कल आपने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। आज आप पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के लाभ क्या होते हैं, महत्व क्या होते हैं, तो इनके बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। हेडिंग डाल लीजिए व्यापार खाते की महत्व या लाभ, व्यापार खाते के महत्व या लाभ। ठीक है, 1 बाय 1 करके लिखिए। पहला, यह सकल लाभ या शकल हानि की सूचना प्रदान करता है। यह शकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट या शकल हानि की सूचना प्रदान करता है, या शकल हानि की सूचना प्रदान करता है। ठीक है, इसका सेंस क्या है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो आ रहा है इससे क्या चीजें फाइंड आउट होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए, व्यापार खाता शुद्ध क्रय रहतियों की सूचना प्रदान करता है, रहतियों की सूचना प्रदान करता है। ठीक है, शुद्ध क्रय रहतियां क्या होती हैं, यानी कि नेट जो हमारा परचेज है, ठीक है, नेट परचेज होता है किस चीज का, स्टॉक्स गुड्स। ठीक है, उन चीज़ों का जो परचेज होता है वो कौन हमारा दिखाता है, ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता है। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को हम गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब कितने के गुड्स परचेज किए गए हैं, उन जो मतलब शुद्ध जो होता है नेट होता है। ठीक है, टोटल नेट गुड्स कितने परचेज किए गए हैं ना, तो वो कौन हमको बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्यापार खाते से क्रय तथा प्रत्यक्ष व्ययों के बीच संबंध का निर्धारण किया जा सकता है। व्यापार खाते से क्रय तथा प्रत्यक्ष व्ययों के बीच संबंध का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसका क्या सेंस है कि जो आपका परचेज है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट इन दोनों के बीच ना प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष व्ययों के बीच संबंध का निर्धारण करता है। इन दोनों के बीच क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है। ठीक है, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच। यह प्रत्यक्ष व्यय तथा नेक्स्ट पॉइंट है, सकल लाभ के ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है आपका, ये प्रत्यक्ष व्यय तथा सकल लाभ के अनुपात के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। अनुपात के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। जो हमारा लिखिए व्यापार खाते, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार खाते से बेचे गए माल, व्यापार खाते से बेचे गए माल की लागत की गणना की जाती है। बेचे गए माल की लागत, व्यापार खाते से, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार खाते से बेचे गए माल की लागत की गणना की जाती है। इसका क्या मतलब हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्या बोलते हो, गुड्स अकाउंट भी बोलते हो, बिकॉज गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस में होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यापार खाते से इसमें बताया गया बेचे गए माल होते हैं, यानी कि जो भी गुड्स बेचे जाएंगे, ठीक है,
उनका एनालिसिस जो होगा वो किस में होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। उनकी एंट्री जब ट्रेडिंग अकाउंट में नोट की जाएगी तो कितने का गुड्स बेचा गया वो कहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब जो हमारा हेडिंग है ये तो था हमारा महत्व क्या होता है, लाभ क्या होता है व्यापार खातों का, ठीक है। अब जो हमारा हेडिंग वो है व्यापार खातों की प्रमुख महत्वपूर्ण मदों के नाम। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट मदें होती हैं, एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग लिखिए 1 बाय 1 करके। पहले हेडिंग डाल लीजिए व्यापार खातों की कुछ महत्वपूर्ण मदों के नाम। व्यापार खातों की कुछ महत्वपूर्ण मदों के नाम। व्यापार खातों की कुछ महत्वपूर्ण मदों के नाम, ठीक है। फर्स्ट लिखिए ओपनिंग स्टॉक। इन सबको लिखिए, फिर मैं अभी समझाती हूँ 1 बाय 1 करके इसको पूरा लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक। सेकंड लिखिए परचेज। थर्ड लिखिए परचेज एडजस्टमेंट। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए प्रारंभिक रहतिया। फर्स्ट वाला जो है वो है प्रारंभिक रहतिया। दूसरा है क्रय। तीसरा है क्रय समायोजित या परचेज एडजस्टेड। क्रय समायोजित, परचेज एडजस्टेड। परचेज एडजस्टेड। नेक्स्ट लिखिए क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। नेक्स्ट लिखिए क्रय से संबंधित व्यय या क्रय से संबंधित, हाँ क्रय से संबंधित व्यय, परचेज एक्सपेंसेस। भाड़ा तथा ढुलाई। नेक्स्ट है भाड़ा तथा ढुलाई, जिसको फ्रेट एंड कैरेज बोलते हैं। भाड़ा तथा ढुलाई, भाड़ा तथा ढुलाई, ढुलाई। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा, जिस स्टॉक हो, स्टॉक का मतलब क्या है, इन्वेंट्री से हमारा जो जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है आपका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री है। तो स्टार्टिंग में जब बिजनेस को ओपन किया आपने, जो भी चीज़ें स्टॉक से बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, बिजनेस का स्टार्टअप किया है, तो वो क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज है यानी कि जो चीज़ें आप परचेज की हो, ठीक है। और परचेज का एडजस्टेड, परचेज रिटर्न यानी कि जो चीज़ें आप लिए और फिर उसको बाद में परचेज किए उसको क्या करते हो, रिटर्न कर देते हो। और परचेज एक्सपेंसेस, इन चीज़ों को परचेज करने में आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भाड़ा तथा ढुलाई है यानी कि फ्रेट एंड कैरीज है, ओके। जो भी आप गाड़ी वगैरह कुछ सोर्सेज होंगे उनको लाने के लिए, जो भी गुड्स आप मंगवाओगे तो कुछ सोर्सेज होंगे उनको लाने के लिए उनका क्या देना पड़ेगा, फ्रेट देना पड़ेगा, फ्रेट चार्ज देना पड़ेगा। कैरेज उसकी ढुलाई वगैरह के लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक, वो क्या है आपका कैरेज है, ओके। अब जो करेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं कैसे, इसके नियम क्या होते हैं, लिखिए व्यापार खाते बनाने के नियम। व्यापार खाते बनाने के नियम। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट के साइड होते हैं, कौन कौन से ऐसे मद हैं जो कि डेबिट के साइड लिखे जाते हैं, ठीक, 1 बाय 1 करके लिखिए। ओपनिंग स्टॉक नंबर 1, इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन देंगे। ओपनिंग स्टॉक ये लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया। के शुरू में, ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में जो वस्तुएं बची होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। लिखिए वर्ष के शुरू में या वर्ष के प्रारंभ में जो वस्तुएं बची होती हैं
उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, परचेज। व्यवसाय करने के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, व्यवसाय करने के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उसे क्रय या परचेज कहते हैं। उसे क्रय या परचेज कहते हैं। ठीक है। और परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, घटा दिया जाता है। इसको लिख भी सकते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न को घटा दिया जाता है तो आपका नेट परचेज पता होता है। नेट परचेज सुना आपने ना, नेट परचेज क्या होता है, नेट परचेज स्टॉक, यानी कि पूरा शुद्ध कितना की हमारे क्रय किया गया है गुड्स का। ठीक है, नेट परचेज स्टॉक यानी गुड्स कितना हमारा परचेज है, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, जो आपका परचेज होता है। ठीक है, उसके बाद परचेज रिटर्न यानी कि कितने का परचेज, जो आप परचेज किए तो आप जितना पूरा परचेज किए उसमें से कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी है। ठीक है, वो क्या है, आपका परचेज रिटर्न है। ठीक है, परचेज के टाइम पे तो परचेज में से परचेज रिटर्न ने जब माइनस कर दोगी तो क्या मिलेगा आपको, नेट परचेज स्टॉक मिलेगा। ओके, देखिए कॉस्ट ऑफ परचेज, थर्ड पॉइंट हमारा है कॉस्ट ऑफ परचेज, क्रय की लागत, कॉस्ट ऑफ परचेज। इसके बारे में अभी हमको पता है, जैसे कोई वस्तु को खरीद के लाने में जो हमको लागत लगती है बीच में, ठीक है, वो क्या होता है, क्रय की लागत होता है। लिखिए, वस्तुओं को खरीद कर लाने में, वस्तुओं को खरीद कर लाने में जो खर्च होता है, जो खर्च होता है या जो लागत लगती है उसे क्रय की लागत कहते हैं। हो गया। कॉस्ट ऑफ परचेज, ऐसे कौन से हमारे खर्चे हैं जो कि कॉस्ट ऑफ परचेज कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते समय कौन कौन से हमारे खर्चे हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या हो सकते हैं, कुली चार्ज हो गया, जैसे फ्रेट एंड कैरेज हो गया, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो गया, ठीक है, इम्पोर्ट टैक्स हो गया, ठीक, यानी कि इंपोर्ट वगैरह में जो टैक्स चार्ज होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ना, जो टैक्सेस कुछ चार्ज होते हैं तो वो सब किस में आते हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ परचेज में। तो यहाँ तक क्लियर है सबका। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को उत्पादित करने में जो भी हमारे खर्चे लगते हैं, जो भी हमारी लागत लगती है, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लिखिए, किसी वस्तु के उत्पादन में, किसी वस्तु के उत्पादन में जो खर्चे होते हैं या जो खर्च होता है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की लागत कहा जाता है। उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की लागत कहा जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी वस्तु के उत्पादन के लागत में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। पहला लिखिए, वेजेस, मजदूरी, ठीक है, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उन चीज़ों के प्रोडक्शन को मतलब उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, वेजेस देने पड़ेंगे, तो वो क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की लागत है। ठीक है, वहाँ पे आपको खर्चे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, कारखाना किराया, फैक्ट्री रेंट, कारखाना किराया, जिस फैक्ट्री में आप उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है,
जिस अपने गुड्स का, अपनी वस्तुओं का जहाँ पे उत्पादन कर रहे हो ना, वहाँ पे उस फैक्ट्री को क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। ठीक, तो वो क्या है आपका फैक्ट्री रेंट। नेक्स्ट है फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग, कारखाना की रोशनी। ठीक, बिजली वगैरह से रिलेटेड जो भी आपको फैसिलिटीज फैक्ट्री प्रोवाइड करे तो क्या उसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बिजली का भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या है, उत्पादन की लागत है। नेक्स्ट लिखिए फैक्ट्री इंश्योरेंस, कारखाना का बीमा। कारखाना का बीमा, कारखाना का बीमा, इससे क्या मतलब है, जैसे आपकी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, हो सकता है वहां पे आग लग जाए, आपका प्रोडक्ट पूरा हो जाए, फैक्ट्री भी पूरी जलने के चांसेस है ना, फैक्ट्री पूरा वेस्ट मतलब वहां पे उसको क्या बोलते हैं, निप होने के चांसेस है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं यार। ठीक है, तो फैक्ट्रीज पर जो इंश्योरेंस होता है, अगर फैक्ट्री में आपके कल को चल के कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर कर देगी। फिर इसके बाद फ्यूल लिखिए, फ्यूल ईंधन। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में आपको फ्यूल चाहिए होता है, पावर सप्लाई वगैरह कुछ चाहिए होता है, तो वो क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। गैस चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। ठीक है, और फिर आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पादन कर देना पड़ता है। ठीक है, उन चीजों के प्रोडक्शन में भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक, एक्साइज ड्यूटी जिसे बोलते हैं, लिख लीजिए एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो इतने जो मद है हमारे वो कौन से साइड में लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अब लिखिए कि व्यापार खाते के क्रेडिट साइड में यानी क्रेडिट पक्ष में कौन कौन से मद लिखे जाते हैं। व्यापार खाते के क्रेडिट की तरफ लिखे जाने वाले मद, लिखे जाने वाले मद क्रेडिट की तरफ। इसमें पॉइंट फर्स्ट लिखिए सेल्स, विक्रय, विक्रय सेल्स लिखो। जिस वस्तु का व्यवसाय किया जाता है, जिस वस्तु का व्यवसाय किया जाता है उसे बेचे जाने को, उसे बेचे जाने को विक्रय या सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब नेट सेल आपको अगर फाइंड आउट करना होगा तो जो टोटल सेल है, जितने का आपका पूरा गुड्स क्या हुआ है, सेल हुआ है ना, जितने का टोटल गुड्स जो सेल हुआ है। ठीक है, तो उसमें से क्या माइनस करोगे, जितने का आपका रिटर्न हो गया है। ठीक, जब परचेज करते हो कोई प्रोडक्ट, रिटर्न करते हो परचेज के टाइम, तो क्या होता है आपका परचेज रिटर्न होता है, और जो परचेज करते हो परचेज रिटर्न माइनस करते हो तो क्या मिलता है आपका नेट परचेज मिलता है। वैसे जितने का आपका गुड्स बेचा गया है, जितने का सामान आप बेचे हो, उसमें से जो चीजें वापस हो गई उसको तो फिर से इसमें ऐड कर लिए ना, यही होता है एडजस्टमेंट। उसको क्या कर दिए, ऐड कर लिए इसमें ना, तो वो क्या कर दोगे, माइनस करो। जितने का बेचे हो और जितने का रिटर्न हो गया है उसको जब माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, नेट सेल निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए, उसमें तो था आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, अब लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया जिसे बोलते हैं, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वो तो था जैसे वर्ष के शुरू में जो वस्तुएं बची होती हैं। ओपनिंग स्टॉक जो हमारा था वो वर्ष के शुरू में जो वस्तुएं बची होती हैं वो क्या होती हैं, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन वर्ष के अंत में जो वस्तुएं बची होती हैं वो क्या होती है, हमारी क्लोजिंग स्टॉक होती है। ठीक है, तो लिखिए वर्ष के अंत में जो वस्तुएं बची होती हैं, वर्ष के अंत में जो वस्तुएं बची होती हैं उसे क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया कहा जाता है।
उसे क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया कहा जाता है।